कैसे चालू कर दे। उससे सहन नहीं हुआ, वो भाई को समझाने लगे, अरे अपना ये धर्म नहीं, अपना तो ये धर्म है, अपन तो ऐसे रहना चाहिए, ये व्रत करने चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। वो जो सेठ था गुरु भगवान के सत्संग से ऐसा रंग गया था, वो कहेगा तुझे जो करना है तू कर, मैं तुझे मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे तो दयामय, अहिंसामय, करुणामय जैन धर्म का मैंने स्वीकार किया है, अब मैं इस अहिंसा धर्म को छोड़ने वाला। तब उसने सोचा ये सारी तकलीफ की जड़ जो हमारे घर में पैदा हुई है ना, इसकी जड़ कौन है? कौन है? गुरु महाराज है, आचार्य भगवान। आचार्य भगवान यहाँ आते ही नहीं तो मेरा भाई हाँ जाता ही नहीं, और जाता ही नहीं तो वो कन्वर्ट होता ही नहीं, जैन धर्म में जाता ही नहीं। ये सारी की सारी जड़ है ना, वो महेंद्र सिंह सूरी आचार्य भगवंत आए वही है। एक काम करो, उनका ही यहां से कांटा। देखो विचार करो कितनी हल्की मनोवृत्तियां पहले होती थी, ऐसे ही नहीं आजकल भी होती है। और हाँ अभी कुछ साल पहले की बात है कि एक मुनि को विष प्रयोग दे करके, जहर दे करके उनको मार देने में आया था। अभी कुछ साल पहले की बात है कि श्राविका ने जानबूझ करके जहरी गोचरी वरा दे और जानबूझ करके महाराज साहब का वो कर दिया। मात्र ईर्षा देखाई, आगे बढ़ना नहीं देख सके। अभी कुछ साल कितना वर्ष थे? हाँ 12 साल पहले की, 11-12 साल पहले की बात है। तो यहाँ ये जो बहन थी उसके वो विचार करने लगे, ये आचार्य भगवंत आए, इसके कारण ही ये सब हमारे घर के अंदर गड़बड़ियां पैदा हो गई है, यही नहीं रहे, न रहेगा बास न बजे। और इसलिए ये श्राविका का रंग रूप करके, उसका ढोंग करके उपाश्रय में पहुंची साधु भगवंतों को विनती करने लगे, आज तो आपको मेरे घर पे गोचरी के लिए, आज हमारे घर में अच्छा प्रसंग है, शुभ दिन है, और आज तो बहुत फोर्स किया, बहुत आग्रह किया कि आपके साधुओं को भेजो, आचार्य भगवान को कहा आज तो हमारे घर पे गोचरी के लिए किसी भी हालत में आना ही पड़ेगा। और गोचरी के अंदर भी मिठाई, फरसाण, पकवान, सब्जियां, ऐसे उत्कृष्ट द्रव्य बनाए और उसके अंदर जहर मिला दिया। अब साधु भगवान तो गए थे गोचरी के लिए, लड्डू आदि जो भी था वो आग्रह करके बनाया। उन्होंने देखा कि भाई सुस्ता है, निर्दोष है, हमारे लिए तो बना हुआ नहीं है और कल्पनीय है, दोष रहित है, उन्होंने गोचरी वरा ली। गोचरी वरा करके उपाश्रय में आए। 16 साधु समय गच्छाधिपति के साथ में, आचार्य भगवान के साथ में थे। 16 ठाणों की गोचरी आई है, और 16 ठाणों की गोचरी आई है। साधु संस्था के अंदर एक रिवाज रहे, आपके यहाँ तो कैसा रहे, जिसको जब टाइम मिले वो जावे, डाइनिंग टेबल पर बैसे, पिरोसने वाले पिरोस देवे, खाना खा करके अपने अपने काम धंधे लग जा। ऐसे ही होता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं रहता। हमारे तो 10 ठाणे, 20 ठाणे, 30 ठाणे, 40 ठाणे, कभी कभी तो हम शेष काल में प्रतिष्ठा आदि के प्रसंग में इकट्ठे होते हैं तो 150 ठाणे इकट्ठे होते हैं। कितने? और 150 साधुओं की जब गोचरियां आवे तो 150 ठाणे, 50 ठाणे, 80 ठाणे, 40 ठाणे, बड़े हॉल रहे या उस प्रकार की जो भी व्यवस्था रहे, सब सर्कल में बैठ जावे, गोल में बैठ जावे। और सबसे पहले जो बड़ी, सबसे बड़े गुरु महाराज रहे, उनको सारी की सारी गोचरी बताने में आया कि गोचरी में यही आया है। वो भी बोलना पड़े कि ये सब्जी आई, 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 ये मिठाई आई, ये फरसाण आई, ये चीज आई, ये चीज आई, सबकी सब चीजें गुरु महाराज को बताने पड़े। और उसके बाद गुरु महाराज जिसके पात्रे में जो रखे, जिसको जो देवे, वो उनका विषय है। ऐसा नहीं कि मुझे भिंडी की सब्जी ज्यादा पसंद है तो वो सीधे पात्रे में भिंडी की सब्जी है तो अपन उठा करके ले ले, वैसा हमारे यहाँ नहीं होता। यहाँ चॉइस नहीं चले, यहाँ तो गुरु महाराज जो दे रहे वो लेना है। अब कभी ऐसा भी हो कि मनपसंद की चीज 80 ठाणे है, अब जरूरी थोड़ी कि 80 ठाणे के मनपसंद की चीजें एक साथ में आई हो। काजू कतली आई, मान लो, अब काजू कतली आई तो 100 पीस आए और वापरने वाले 50 ठाणे हैं, तो जरूरी नहीं कि हर एक को 2-2 देवे ही देवे, वो गुरु का विषय है, किसको देवे भी किसको नहीं भी देवे। जो वडील रहे उनकी ये पूरा डिपार्टमेंट उनके हाथ में रहे, किसी की ताकत नहीं एक शब्द भी बोल सके कि मुझे वो चाहिए। परंपरा चल रही है, 2600 साल से चली आ रही है।
और यहाँ आचार्य भगवान को सारे के सारे 16 ठाणों की जो गोचरी आई थी, 16 ठाणों की गोचरी आचार्य भगवान महेंद्र सिंह सूरी महाराज को बता देने में आचार्य भगवान ने गोचरी देखी। आप लोगों को तो देखते भी नहीं आता है। टीवी देखते देखते खाना खाना चालू रहे, हाथ तो ऐसे हिल रहा है और नजर तो, हाँ, नजर उधर चल रही है और हाथ ऐसे चल रहा है, उसमें मच्छर उड़ता उड़ता उसमें दाल में आ जाए तो वो भी, और सब्जी के अंदर कुछ छोटा सा जंतु आ गया तो टीवी देखने के अंदर इतने लीन है, सीरियल के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के अंदर, नजर उधर है, इसमें क्या आ रहा है वो भी पता चले। और हमारे यहाँ तो आचार्य भगवान गोचरी देखे तो गोचरी के सारे पात्रे चेक करे और जो अकल्पनीय चीज रहे तुरंत बाहर निकाल देना, और अकल्पनीय चीज तुरंत बाहर निकाल देना। यहां मोदक का पात्रा जैसे आचार्य भगवान के सामने आया, आचार्य भगवान ने देखा है, निमित्त ज्ञान से पता चल गया समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो भी गड़बड़ लग रही है। आचार्य भगवान ने मंत्र प्रयोग किया, मंत्र प्रयोग करके कहा कि ये पात्रा रख दो साइड में, आपको ये कोई गोचरी चलेगी नहीं, जाओ दूसरे घर पे और दोबारा गोचरी लेके। साधुओं को लगा कि इतनी मेहनत करके आए हैं, परिश्रम करके थके पके, तो गोचरी बड़ा करके वापिस कहां भेज रहे। ओके कि मैं कह रहा हूं ना कि तुम जाओ दूसरी गोचरी लेकर के, और ये सारी की सारी गोचरी परखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सारी की सारी गोचरी परखनी पड़ेगी। और दूसरी गोचरी आई, दूसरी वापरे, वहां सारी की सारी विष जहर वाली जो गोचरी थी, वो जहरीली गोचरी सारे योग्य उचित उसको परखने की भी सिस्टम रहती है। आपको तो वो भी नहीं पता रहता है कि आपके घर में जो बचा रहा है ना, वो उसको फेंकना कैसे, वो भी आपको नहीं आता है, उसकी भी विधि है। साधु के पास में भी गोचरी बचे तो उसको जो परखना रहे तो परखने की भी विधि है, कैसे मिट्टी में मिलानी, कैसे चूरना, उसको रोटी रहे तो कैसे परखनी, दाल रहे तो कैसे परखनी, सब्जी रहे तो कैसे परखनी, चावल रहे तो उसको कैसे मिक्स करने, इसकी सारी की सारी सिस्टम में है। आगम सूत्रों के अंदर परमात्मा ने ये सारी विधि हमारे लिए बताई। तो यहां सारी की सारी गोचरी परखने में आई। 16 साधु उस जो आक्रमण हुआ था उससे मुक्त हो चुके। ये घटना महेंद्र सिंह सूरी के शासन काल के दौरान बनी। अगर जो ये आचार्य भगवान उस समय दीर्घ दृष्टि न वापरते थे तो पूरा का पूरा समुदाय क्या हो जाता, पूरे का पूरा समुदाय दी एंड हो जाता। 16 ठाणे खा लो और खा करके वहीं खेल खत्म 2 घंटे के अंदर। तो आज हम न रह सकते थे। उपकार महेंद्र सिंह सूरी महाराजा का। ऐसे विचरण करते 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 और आगे पहुंचे हैं और एक आश्चर्यकारी घटना शाम के प्रतिक्रमण के अंदर होगी। गुरु महाराज प्रतिक्रमण करने के लिए बैठे हैं और प्रतिक्रमण शाम का चालू हुआ। एक मिरेकल्स की घटना, एक आश्चर्यकारी घटना बेणप नगर के अंदर, बनासकांठा जिला बेनाटड बंदर बेणप नगर के अंदर संध्या का समय शाम का उपास रहे और प्रतिक्रमण के चलते चलते एक घटना घट गए। वो घटना कौन सी थी और इस घटना ने अचल गज को कैसा मोड़ दिया, वो आगे के प्रवचन में देखेंगे। आज दोपहर की मंगले यहाँ नीचे लादी का काम थोड़ा